दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यानी करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की मुराद हो गई पूरी। हाँ जी दोस्तों, युग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ी खुशखबरी, महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। यानी कैबिनेट की बैठक में अभी अभी घोषणा हुई है। हाँ जी दोस्तों, इस घोषणा का असर समझ सकते हो, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और उनके पूरे परिवार के ऊपर पड़ेगा। तो मैं कहूं 1 करोड़ कर्मचारियों तो कम से कम 3.5 से 4 करोड़ लोगों की एक लाइफ स्टाइल में सुधार होगा, पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी और खुशहाली होगी। हो क्यों न हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार कोई भी योजना बनाती है उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी कर्मचारियों की होती है। तो दोस्तों, ये खबर जिसको लेकर 8वां वेतन आयोग, हर एक को इंतजार था कि 10 साल पूरे होने वाले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उसकी घोषणा 2014 में हो गई थी, लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है और इसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसकी रिपोर्ट के लिए भी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार ने यानी मुराद पूरी कर दी। उन्होंने कहा है आपको बिल्कुल मिलेगा। क्या प्रारूप होगा, कितनी बढ़ेगी पे और कितनी बढ़ेगी पेंशन, आखिर उन्होंने जो उनके अश्विनी वैष्णव है जो मिनिस्टर है उनका वीडियो देखिए, वो क्या घोषणा कर रहे हैं, फिर हम डिटेल में बात। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड well before the completion of the period of 7th pay commission। जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा, उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दी, 2026 से लागू होगा। इसके साथ श्रीहरिकोटा में 3,985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनेगा। और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 16 से था, लेकिन इसका फायदा उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों का हुआ था। लगभग आप समझ सकते हो 10 साल होने वाले हैं अब, यानी 1 करोड़ 2 लाख लोगों को 1 जनवरी 2026 से फायदा होगा। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन की सैलरी और पेंशन तय करेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा, 2 सवालों से जानिए। यानी 8वें वेतन आयोग से आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के हर 10 साल में नया वेतनमान बनता है, जैसा कि इसका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और नया साल 2026 से 8वें वेतन लागू हो जाएंगे। तो उसी के तहत आपकी बेसिक पे फिक्स होगी, पेंशन फिक्स होगी, उसी के हिसाब से आपका DA/DR बढ़ेगा, यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.922 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। यानी फिटमेंट फैक्टर की भी घोषणा कर दी है और इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के लेवल 18 है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए ग्रेड है। 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का लेवल 18 है, तो उनकी अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है, बढ़कर लगभग 4.8 लाख हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन भी बढ़ती है। उन्होंने कहा अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन लागू हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए का अनुमान है। साल 2004 से अभी तक जोड़े तो आप समझ सकते हो इसमें जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। और उन्होंने सीधा सीधा इसके साथ कहा है
कि आपकी पेंशन जो है 50% है वो 17,280 रुपए हो जाएगी और उसकी डीए डीआर की धनराशि उसके आगे बढ़ती रहेगी। यानी उन्होंने पूरा तरीके से एक एक चीज समझाई दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा है बात कही है कि दोस्तों जैसा कि सभी को इंतजार था, बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि 1 फरवरी 2025 को आम बजट है उसमें इसकी घोषणा होगी, और उसके पहले लगातार मीटिंग हो रही थी। आप समझ सकते हो, ट्रेड यूनियन की मीटिंग हुई, आप वित्त मंत्री जी से मीटिंग हुई, लेकिन वित्त मंत्री जी ने इसका कोई भी सुना और कुछ भी नहीं बोला। इसलिए लोगों में निराशा हो गई कि क्या तरीका होगा क्या नहीं होगा। जैसा कि अभी तक 1.5 से 2 साल लगने वाला एक वेतन आयोग, जिस 7वां वेतन आयोग जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को इस साल के लास्ट दिन में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया होगी। जैसा कि अंग्रेजों के जमाने से एक वेतन आयोग का एक अपना एक गठन होता है और उनका काम होता है जाकर के सर्वे करना। सर्वे करने के बाद वो एक परिवार को चलाने के लिए 1 महीने में कितने पैसे की जरूरत होती है, और इसको उस परिवार का स्टैंडर्ड देख करके पे लेवल 1 से लगाकर 18 तक का एक सर्वे करते हैं। उस हिसाब से न्यूनतम वेतनमान फिक्स करते हैं, उसी से पे मैट्रिक्स बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपकी पेंशन बढ़ेगी। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा पे लेवल 1 को लिया जाए और 1 जनवरी 2026 से पे लेवल 1 जिसकी न्यूनतम पे है 18,000। अब 18,000 1 जनवरी 2026 को 18,000 के साथ उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है। मैं मान के चलता हूं कि आपका 63 या 64% आपका महंगाई भत्ता वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2025 पर लगभग 56% हो रहा है, यानी 56% हो रहा है, और 2 बार आपका बढ़ोतरी होनी है। 2 बार में आप समझ सकते हो कि 56 से 63 या 64 पहुंच सकता है, क्योंकि जुलाई 2025 जनवरी 2026 के हिसाब से। तो उनका जो डीएस 64% है वो 11,520 11,520 प्लस 18,000 जो पे लेवल 1 का मूल वेतन है, दोनों को जोड़ा जाए तो आपका ग्रॉस सैलरी बनती है 29,520 यानी 29,520। अब 29,520 ये इसमें मर्ज होगा तो फिर गुणात्मक यानी फिटमेंट फैक्टर उन्होंने कहा यदि हम 1.86 लेते हैं जो अभी चल रहा है, तो उसमें आपकी मूल पे लेवल 1 की बात कर रहा हूं जो 18,000 से बढ़कर के 33,480 हो जाएगी। 18,000 से बढ़कर 33,480 होगी, लेकिन कुल बढ़त कितनी होगी? कुल बढ़त होगी 3,960, क्योंकि 29,520 उसकी ग्रॉस सैलरी है, यानी उसका पूरा वेतन बन गया है, तो 3,960 की बढ़ोतरी होगी। यदि कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.88 होता है तो फिर आपका मूल वेतन कितना होगा? 33,840 यानी 33,840। तो आपको कुल बढ़त पे लेवल 1 में 4,320 यानी 4,320 होगी। इसी तरीके से उन्होंने फैक्टर 1.92 बढ़ता है, जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, तो आपकी 18,000 से मूल वेतन 34,560 होता है, लेकिन बढ़त कितनी होती है? 5,040। क्यों? उसके साथ डीए मर्ज है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो कि जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी, यानी एक बहुत बड़ा सरकारी तंत्र है जैसा हम सभी जानते हैं, और उसका काम क्या होता है? जो सरकारी कर्मचारी और सरकार के बीच में शांति वार्ता, अन्य आपके भत्ते हैं और वेतन भत्ते प्रमोशन, उन पॉलिसियों के ऊपर सकारात्मक बातचीत करते रहना लगातार। अब इनकी मांग है कि आपका हमारा फैक्टर 2.86 कर दिया जाए, यानी 2.86 से आपका जो 18,000 से बढ़कर आपका पे लेवल 1 की 51,480 यानी 51,480 होगी, शायद 51,480, और उसकी बढ़त होगी 21,960 21,960। क्या ये बहुत ज्यादा अंतर है? आप समझ सकते हो। तो फिर मैंने आपको बताया कि आपकी 33,480 या 33,840 या 34,560 इनके आसपास सभी आकलन कर रहे हैं, जितने अर्थशास्त्री, उनका कहना है कि लगभग यहां पर आपका मूल वेतन फिक्स होगा पे लेवल 1 का। और जिस तरीके से अलग अलग पे लेवल हैं, आप पे लेवल 2 का 19,900 है, पे लेवल 3 का 21,700 है, पे लेवल 4 का 25,500 है, पे लेवल 5 का 29,200 है। उस हिसाब से सबकी बढ़ोतरी संभव ऐसा दिख रहा है। तो ये थी खबर। अब दूसरी खबर की बात करूंगा कि श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्चिंग की जा चुकी है। यह तीसरा लॉन्चिंग पैड स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेशल क्राफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी, यानी इससे जो स्पेस
पावर है, यानी जो स्पेस में जाने वाले उनको लॉन्चिंग की क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा करेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस परियोजना में 3,985 करोड़ की लागत से बनेगा। दोस्तों, ये थी आज कैबिनेट की बड़ी बैठक। आप दूसरा अखबार भी इस तरीके से खबर छाप रहा है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, देश में इस तारीख से होगा लागू, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। यानी ये आप समझ सकते हो हर एक नेशनल चैनल हो, किसी चैनल पे इस बात की खबर आ रही। तो दोस्तों, ये थी बड़ी अपडेट, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।